श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 चैप्टर 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। सूत गोस्वामी जी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वह हस्तिनापुर लौट आए। वह अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आया है तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्विक, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। वह सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने कहा, है चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है? आपके पक्षपात से पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं, तीर्थ स्थानों में बदल देते हैं। है चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक है, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वह अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना? महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमश सब प्रकार से कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। उसके बाद विदुर ने अपने भाई धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, है राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब ना कीजिए। जरा देखो तो भय से किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकार नहीं कर सकता। है स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुँचे हैं। जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकार नहीं कर सकता। है स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुँचे हैं। जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। आपके पिता, भाई, शुभ चिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है, आपकी बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं। भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं।
आपने आग लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज्य तथा धन छीन लिया है। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए, तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। तो इस प्रकार विदुर अपने भाई को समझाता है कि इस पुराने शरीर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अपने जिन्हों को तुमने मारना चाहा उनके साथ तुम रह रहे हो, तुम्हें इनका घर छोड़ देना चाहिए। तो उसके बाद धृतराष्ट्र अपने भाई विदुर के साथ सुबह चला जाता है। उनके साथ ही उनकी पत्नी गांधारी भी जाती है अपने पति के पीछे पीछे। वह हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करते हैं और वहाँ पर यज्ञ करते हुए भगवान का नाम लेते हुए अपना देह त्याग देते हैं। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र ने अपना देह का त्याग किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 13वें अध्याय का हमने इस वीडियो में वर्णन किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें। जय श्री कृष्ण।